अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज हम आपको बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार कढ़ाई बनाना सिखाएंगे और ये उसके तमाम अज्जा हैं जो इसको तब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कढ़ाई होगी ये आधा किलो चिकन की कढ़ाई होगी, मुर्गी के गोश्त की आधा किलो कढ़ाई। इसमें तकरीबन आधा ही किलो टमाटर और इसके साथ ये आप देख रहे हैं ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। ये जो है ये कढ़ाई का मसाला है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ये लीमू का अरक है। ये थोड़ी मिर्चें या आप हस्बे जायका अपने हिसाब से रख सकते हैं। नमक 1 चमचा, ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप नमक खाते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो ये अज्जा है। अब मैं आपको इसको बनाना सिखाता हूँ इंशाल्लाह। बहुत ही लजीज़ और मज़ेदार कढ़ाई होगी। नाज़रीन, अब हम चिकन कढ़ाई बनाना शुरू कर रहे हैं। ये कढ़ाई में तकरीबन मैं 1 कप ऑयल डाल रहा हूँ। ये मैंने 1 कप ऑयल इसमें डाल दिया। नाज़रीन, हमने ऑयल ये गरम कर लिया है और हम इसमें अभी कढ़ाई डालेंगे। ये आधा किलो मैं गोश्त, मुर्गी का गोश्त डाल रहा हूँ इसमें। इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। 3-4 हरी मिर्च डालेंगे और मुर्गी को अच्छी तरह भून लेंगे। हम इस वक्त 1 कप ऑयल के अंदर आधा किलो चिकन डालिए, उसके बाद हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है। अभी हमने अब कुछ और नहीं डाला है, सिर्फ हम इसको ऑयल में फ्राई कर रहे हैं मुर्गी को। आधा किलो चिकन है ये। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। नाज़रीन, हमने घी के अंदर डीप फ्राई कर लिया है चिकन को बहुत अच्छी तरह। इसमें हरी मिर्ची डाल दी थी। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसको निकाल लेंगे। इसके एक्स्ट्रा ऑयल को हम निकाल देंगे। ये हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें डीप फ्राई करना था इसलिए हमने इसमें ऑयल ज़्यादा डाला था, लेकिन अभी हमारा डीप फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह, तो हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकाल रहे हैं। ये हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल रहे हैं। तकरीबन हमने इसका ऑयल निकाल लिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। इसके साथ ही हम इसमें आधे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये हमने इसमें टमाटर डाल दिए। ये हम इसको अब हम हल्की हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे इसको। नाज़रीन, हमने सबसे पहले डीप फ्राई किया उसको, मुर्गी को अच्छी तरह। उसके बाद हमने इसमें इसके साथ ही हरी मिर्चें डाल दी थी और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था
और उसके बाद हमने जो किया है, एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने इसमें टमाटर डाल दिया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। और नाज़रीन, ये काफ़ी देर हो गई टमाटर डाले हुए। अब हम इसका टमाटर का छिलका जो है बिल्कुल तकरीबन अलग हो चुका है। हम इसको टमाटर के छिलके को अलग कर लेंगे इससे। ये देखिए, बिल्कुल ये टमाटर के छिलके से अलग हो जाएंगे। टमाटर के छिलके हम बिल्कुल इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये टमाटर का छिलका बिल्कुल अलग हो रहा है। चिमटे से पकड़ के हम इसको टमाटर के छिलकों को बिल्कुल उतार लेंगे। टमाटर का छिलका उतारने के बाद हम इसको टमाटर को अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर दिया। टमाटर का छिकला बहुत सख्त होता है, जो कि आखिर तक गलता नहीं है। आप कितने भी उसको हीट दे लें लेकिन वो गलता नहीं है। इसलिए हमने टमाटर का तमाम टमाटरों पर से उसका छिलका उतार दिया है। कोशिश करें जितना ज़्यादा छिलका उतर सके। अब इसके साथ ही हम इसमें पहले से तैयार शुदा जो ये कढ़ाई का मसाला है ये डालेंगे, तकरीबन 2 चमचे। कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 1 चम्मच। नमक मैं 1 चम्मच डाल रहा हूँ, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। जितना आप इस्तेमाल करते हैं नमक उतना डाल सकते हैं। और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा है। और मैंने लीमू डाला है 1 चम्मच अदरक। आप इसको ज़्यादा ही कम कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, लिहाजा आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, या ना भी डालें और या तैयार होने के बाद अपनी प्लेट में डाल के भी खा सकते हैं, या आपका अपना ऑप्शन है ये। अब हमने इसको तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लेना, इसको भूनना है। इसमें टमाटर तकरीबन यकजान हो चुका है। हमने इसके छिलके वगैरह सब उतार लिए थे। टमाटर को अच्छी तरह से मैश करना है। अगर कुछ टुकड़े की शक्ल में रह गए तो उनको अच्छी तरह से इनको मैश कर लेना है टमाटर को इसके अंदर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें। आप देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, और ये बहुत ही लजीज कढ़ाई बनेगी इंशाल्लाह। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इस पर हम ढक्कन रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और नाज़रीन, तैयार होने से पहले हम इसमें अदरक भी डाल देंगे। ये हमने इसमें अदरक भी डाल दिया और ये बहुत ही जूसी किस्म की कढ़ाई बनी है। जो लोग यमी किस्म की जूसी किस्म की कढ़ाई खाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत पसंदीदा डिश है। आप देखें कितना बेहतरीन जायका है इसका। और ये सूखी कढ़ाई नहीं है जो कि सिर्फ मुर्गी खाते रहें। ये बहुत ही ज़बरदस्त की ग्रेवी बनी है और जो खाएगा इंशाल्लाह उंगलियां चाटता रह जाएगा। बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त जायका है इसका। कम से कम मैं तो फुल ग्रेवी के साथ कढ़ाई खाता हूँ और उसी तरह की मैंने बनाई है। आप चाहें तो इसमें टमाटर कम या ज़्यादा करके ग्रेवी को कम भी कर सकते हैं।